वेलकम टू पिनाकिल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं एसएससी सीजीएल टायर 1 पेपर कोड है मेरा 933। मैं आपके साथ कर रही हूँ जनरल अवेयरनेस का सेक्शन। पहला क्वेश्चन है, बाजार अर्थव्यवस्था वह होती है जो मार्केट इकोनॉमी क्या होती है? मार्केट इकोनॉमी सरकार द्वारा नियंत्रित होती है, सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो, या फिर अंतरराष्ट्रीय बाजार की शक्तियों से प्रभावित होती है, या सभी सही है। जो मार्केट इकोनॉमी होती है वो करीब करीब सरकारी नियंत्रण से मुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए हमारा आंसर है बी। जो इंडिविजुअल सिटीजन्स हैं, जो बिजनेसेस हैं, वो डिसाइड करते हैं कि गुड्स और सर्विसेज की प्राइसिंग वगैरह क्या होगी, सरकार नहीं। तो 26 का आंसर है हमारा बी। 27, वर्ष 2015 का ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन सी भाषा के उपन्यासकार, कवि और आलोचक को दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 27, आपको बताना है कि 2015 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर है हमारा गुजराती, डी। ठीक है, ये गुजराती भाषा के लिए दिया गया है, और जो राइटर हैं जिनको दिया गया है उनका नाम है रघुवीर चौधरी। ठीक है, उनका नाम रघुवीर चौधरी है। इनको 2015 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, आंसर डी। 28, कैबिनेट मिशन ऑफ 1946 वाज लेड बाय। जो कैबिनेट मिशन था 1946 का, ठीक है, उसका नेतृत्व किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 28, ये जो कैबिनेट मिशन है ये भारत आया था, और इनको क्या डिस्कस करना था कि किस तरह से भारत को पावर ट्रांसफर कर दी जाए, भारत को आजाद कर दिया जाए, उस बारे में सब डिस्कशंस होनी थी। और उस वक्त जो यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर थे क्लेमेंट एटली, उन्होंने इसकी पहल की थी, और 3 सदस्य थे इसके कैबिनेट मिशन के। एक थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, दूसरे थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स, और तीसरे थे एग्री अलेक्जेंडर, और जो हेड कर रहे थे उनका नाम था सर पैथिक लॉरेंस। सो क्वेश्चन नंबर 28 हमारा आंसर है सी। 29, माउंट आबू इज अ हिल स्टेशन लोकेटेड इन डैश रेंजेस। माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, वह कौन सी पर्वत श्रृंखला पर है? क्वेश्चन नंबर 29, आपको पता है कि माउंट आबू जो है ये राजस्थान में एक हिल स्टेशन है, ठीक है, तो ये वहां पर कौन सी पर्वत श्रृंखला में है? क्वेश्चन नंबर 29 आंसर होगा हमारा अरावली। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आंसर है सी, अरावली। ये हिल स्टेशन है और ये ऑलमोस्ट बॉर्डर के पास पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 29 आंसर सी। 30, द ओनली पेरिनियल रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया इज। प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12 मासी नदी कौन सी है? 12 मासी नदी वो होती है जिसपे 12 महीने पानी रहेगा, मतलब वो साल में कभी सूखेगी नहीं। अब जो हमारी प्रायद्वीप की नदियां हैं उसमें से जो अधिकतर है वो मौसमी नदियां हैं, वो सीजनल रिवर्स हैं। बारिश के मौसम में उनमें बहुत पानी होगा, ठीक है, सीजनल रिवर्स हैं वो, लेकिन वो अधिकतर समय फिर सूख जाती हैं जब बारिश नहीं होती है। कावेरी नदी जो है इसको विंटर रेंज से भी, जब विंटर होता है, जैसे तमिलनाडु में विंटर सीजन में भी बारिश होती है, तो कावेरी को विंटर में भी जब बारिश होती है पानी मिलता है, जिस वजह से उसमें साल भर पानी रहता है। 30 का आंसर होगा हमारा बी, कावेरी। 31, which one of the following forms the base of vegetable fibers? निम्न में से कौन सा वनस्पति फाइबर का आधार है? क्वेश्चन नंबर 31 आंसर होगा हमारा ए, सेल्यूलोस। जो सेल्यूलोस है वो फाइबर का आधार है, और बहुत सारे फाइबर्स के एग्जांपल हैं आपके, कॉटन, हेम्प, जूट, फ्लैक्स इत्यादि। 37 आंसर विल बी ए। 32, a particle is thrown vertically upward when it reaches the highest point it has. जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर वर्टिकली अपवर्ड्स फेंकते हैं, उसको फेंका जाता है, और जब वह सबसे ऊंचे बिंदु तक पहुंच जाता है तो फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद त्वरण नीचे की ओर हो जाता है, त्वरण ऊपर की ओर होता है, वेग नीचे की ओर होता है, या वेग क्षितिज होता है। अब देखिए क्या इसमें पूछा गया है कि जब आप किसी चीज को ऊपर की ओर फेंकते हैं वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगी। अब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गई है, इसका मतलब क्या है? उससे तो ऊपर नहीं जाएगी ना, तभी तो वो हाईएस्ट पॉइंट है। इसका मतलब है फिर वो नीचे की ओर आएगी, तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 32 आंसर है इसका एक डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 32 आंसर है हमारा ए, साइंस का क्वेश्चन। 33, सीपीयू शेड्यूलर इज ऑल्सो नोन एज। सीपीयू शेड्यूलर को और किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे पूछा गया है कि जो सीपीयू शेड्यूलर है उसको और किस नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के नाम से। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा आंसर है सी। 34,
ड्यूरिंग फर्मेंटेशन ऑफ शुगर द कंपाउंड विच इज ऑलवेज फॉर्म्ड इज, शक्कर में किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? क्वेश्चन नंबर 34 आंसर है एथाइल अल्कोहल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 आंसर होगा हमारा बी। 35 विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी डू वी फॉलो इन इंडिया? भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? क्वेश्चन नंबर 35 भारत में प्रत्यक्ष है या राष्ट्रपति वाला है, रिप्रेजेंटेटिव है या फिर डिक्टेटरशिप वाला है, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 35 हमारा आंसर है रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 के लिए आंसर होगा हमारा सी, प्रतिनिधियों द्वारा। ठीक है, इस तरह का लोकतंत्र है हमारे यहाँ। जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है उसमें क्या होता है, ये एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है जहां पर लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव है, जनता के जो प्रतिनिधि हैं, वो सारी सरकार चलाते हैं। 35 का आंसर सी। 36 social activist Irom Chanu Sharmila, who has recently announced to end 16-year-old hunger strike, belongs to which state? सामाजिक कार्यकर्ता इरोम चानू शर्मिला, जिन्होंने हाल ही में अपनी 16 साल पुरानी भूख हड़ताल खत्म की, वो कौन से राज्य से थी? क्वेश्चन नंबर 36 आंसर है मणिपुर, वो मणिपुर राज्य से थी। क्वेश्चन नंबर 36 आंसर होगा बी। इनको आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। ये सिविल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, कविताएं भी लिखती हैं। 36 का आंसर बी। 37 quality or tone of a musical sound produced by a stringed instrument depends on, किसी तार वाले वाद्य यंत्र से पैदा हुई संगीत की ध्वनि की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? वो निर्भर करती है कंपन की आवृत्ति पर, वाद्य यंत्र में तारों की लंबाई पर, कंपन का आयाम या फिर वो ध्वनि की तरंग का रूप। क्वेश्चन नंबर 37 आंसर होगा डी, वेव फॉर्म ऑफ द साउंड, ध्वनि की तरंग का रूप। 37 के लिए आंसर डी। 38 व्हाट डिड गांधी जी मीन बाय सर्वोदय? गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य था? गांधी जी अहिंसा पर जोर देना चाहते थे, गांधी जी अछूतों और दलितों का उत्थान चाहते थे, नैतिक मूल्यों पर आधारित एक नए समाज का निर्माण या सत्याग्रह? क्वेश्चन नंबर 38 सर्वोदय का मतलब था कि एक नए समाज का निर्माण जो नैतिक मूल्यों पर आधारित हो। क्वेश्चन नंबर 38 आंसर इज गोइंग टू बी सी। 39 When does a solar eclipse take place? आपको बताना है सूर्य ग्रहण कब होता है। देखिए ग्रहण क्या होता है, अगर मैं कहती हूँ सूर्य में ग्रहण लग गया तो इसका मतलब है कि सूर्य का एक हिस्सा जो है हमें कुछ समय के लिए नजर नहीं आएगा। अगर वो टोटल एक्लिप्स है तो पूरा ही सूरज हमें नजर नहीं आएगा, अगर वो पार्शियल एक्लिप्स है तो सूरज का एक हिस्सा नजर नहीं आएगा। ठीक है, ये ग्रहण होता है। इसी तरह से चंद्र ग्रहण भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है सोलर एक्लिप्स कब होता है। देखिए सन होगा यहाँ पर और पृथ्वी होगी यहाँ पर और चंद्रमा होगा बीच में, तब हमारा सोलर एक्लिप्स होगा। क्वेश्चन नंबर 39 when the moon is between the sun and the earth, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है तब होता है आपका सोलर एक्लिप्स। 39 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 39 आंसर होगा सी। 40 स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग? जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किनको जोड़ता है? जल डमरू मध्य किनको जोड़ता है? तो क्वेश्चन नंबर 40 में ये आपका क्वेश्चन है ज्योग्राफी से, ये जोड़ता है अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी को। 40 का आंसर सी है, अटलांटिक ओशन मेडिटेरेनियन सी, ये हमारा आंसर है। अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर 40 सी। 41 लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट इन इंडिया इज लोकेटेड एट? भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 41 ये लोकेटेड है माधापुर में, ये माधापुर में लोकेटेड है। ये भारत का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट है। क्वेश्चन नंबर 41 और माधापुर जो है ये भुज के पास है गुजरात में, और यहाँ पर जो सोलर एनर्जी है वो यूज की जाती है मिल्क कैन्स को स्टेरिलाइज करने के लिए। दूध बहुत जल्दी फट जाता है, खराब हो जाता है, तो मिल्क कैन को स्टेरिलाइज करने के लिए यूज होती है। 41 इज गोइंग टू बी सी। 42 रीजनल रूरल बैंक्स आर स्पॉन्सर्ड बाय? जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वो किसके द्वारा प्रायोजित होते हैं? क्वेश्चन नंबर 42 वो प्रायोजित होते हैं नेशनलाइज्ड कमर्शियल बैंक द्वारा। 42 विल बी ए, राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक 42 ए। 43 removal of carbon particles from air involves the principle of?
हवा से कार्बन कणों को हटाने में कौन सा सिद्धांत प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 43 यूज करते हैं हम विद्युत कण संचालन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें क्या होता है, इसमें जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं एक फ्लूइड या जेल में, और ये मूव करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो 43 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 43 आंसर विल बी सी। 44 which light is least effective in photosynthesis? प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी है? क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 के लिए आंसर होगा हमारा ग्रीन लाइट। 44 के लिए आंसर बी है, ग्रीन लाइट। 45 which of the following acts as best adsorbent? निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा अधिशोषक है? क्वेश्चन नंबर 45 एक्टिवेटेड कोकोनट चारकोल। आंसर इसका ये है, एक्टिवेटेड कोकोनट चारकोल। 45 सी। मैक्सिमम फिक्सेशन ऑफ सोलर एनर्जी इज डन बाय, सौर ऊर्जा का अधिकतम निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है किसके द्वारा? ये किया जाता है हरे पौधों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा आंसर होगा डी। मैक्सिमम फिक्सेशन ऑफ सोलर एनर्जी की जाती है ग्रीन प्लांट्स के द्वारा, क्योंकि उनमें ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, और फोटोसिंथेसिस में उसकी आवश्यकता है। 46 डी। 47 हर्षा मूव्ड हिज कैपिटल फ्रॉम डैश टू डैश। राजा हर्ष ने अपनी राजधानी डैश से डैश स्थानांतरित कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 47 उन्होंने स्थानांतरित की थी आपकी थानेश्वर से कन्नौज। ये जो हर्षवर्धन है, इन्होंने रूल किया था 606 से लेकर 647 तक। पुष्यभूति डायनेस्टी के शासक थे ये, और पहले इनका कैपिटल थानेश्वर था और उसके बाद हो गया था कन्नौज। क्वेश्चन नंबर 47 आंसर है हमारा ए, 47 ए। 48 Who is the chief economic advisor to the government of India? भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? ठीक है, ये है रघुराम राजन, अरविंद सुब्रमण्यम, राजीव महर्षि या अरविंद पंगारिया। क्वेश्चन नंबर 48 आंसर है क्वेश्चन नंबर 48 के लिए हमारा अरविंद पंगारिया। ठीक है, ये है भारत सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ये एक इंडियन इकोनॉमिस्ट है और इन्होंने 2014 में चार्ज संभाला था। क्वेश्चन नंबर 48 आंसर होगा हमारा डी, 48 डी। 49 which type of foreign investment is considered as unsafe? क्वेश्चन नंबर 49 किस प्रकार का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश असुरक्षित माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 49 के लिए हमारा आंसर होगा बी, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को माना जाता है कि ये अनसेफ है। 49 आंसर इज गोइंग टू बी बी। 50 Chairman of the drafting committee of the Constituent Assembly of India was K.M. मुंशी, D.P. खेतान, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, T.T. कृष्णमाचारी। ठीक है, ये हमारा है कृष्णमाचारी, लास्ट वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50 के लिए जो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। बहुत सारी कमिटीज बनाई गई थी संविधान का गठन करने के लिए, उन सभी को जो उन्होंने तैयार किया वो सौंपना था ड्राफ्टिंग कमेटी को, और ड्राफ्टिंग कमेटी को फिर फाइनली उसको कॉन्स्टिट्यूशन का रूप देना था। और ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इसके हेड थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो क्वेश्चन नंबर 50 के लिए मेरा आंसर है सी, लास्ट क्वेश्चन। ये था हमारा पेपर कोड 933 जनरल अवेयरनेस सेक्शन हिंदी मीडियम में। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप योर जीके इज इंप्रूविंग। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।